सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का जो दोस्तों ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उस पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ फ्लैशबैक में जाएंगे और ड्रीम इलेवन से रिलेटेड और जो फैंटेसी एप्लीकेशन है उनसे रिलेटेड दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या ये गवर्नमेंट का जो डिसीज़न है वो सही है, गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर क्या सोच रही है, एंड जो भी चीज़ें इसके आगे पीछे हैं वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों साथ ही साथ बताएंगे कि क्या जो ड्रीम इलेवन पे इतने कॉन्टेस्ट विनर बनते थे, क्या वो सही में अभी एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। सारी चीज़ें आज यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, आपको सारी रियलिटी पता चलेगी। और सबसे मेन चीज़ जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो कि ड्रीम इलेवन पर पेड कॉन्टेस्ट कब से आएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। देखो, ड्रीम इलेवन जो है एक स्किल बेस्ड गेम है, ठीक है, और गवर्नमेंट के हिसाब से माने तो गवर्नमेंट ने स्किल बेस्ड गेम को बैन किया ही नहीं है, और ना ही ड्रीम इलेवन एक पर्टिकुलर ऐप को बैन किया है। अगर ड्रीम इलेवन पे बैन किया होता तो आज जो फैंटेसी एप्लीकेशन चल रहे हैं वो चल नहीं पाते, ठीक है। गवर्नमेंट ने सिर्फ जो रियल मनी कॉन्टेस्ट गेम्स हैं उनको बैन किया। रियल मनी कॉन्टेस्ट यानी जिसमें रियल मनी आपका यूज़ होता है। अब देखो गवर्नमेंट ने, तो दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या चीज़ के पीछे बैन कर रही है। देखो रिसेंटली ऐसा हो गया था इस इंडस्ट्री में, आपको अगर मैं सच बताऊं तो काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसे आ गए थे जो इतना ज़्यादा फ्रॉड कर चुके थे यूज़र्स के साथ कि वो चीज़ें एकदम सामने आ चुकी थी गवर्नमेंट के। ठीक है, अगर आपको मैं एक इंसिडेंट बताऊं, एक इंसिडेंट हुआ था 2022 में, आई थिंक, हाँ 22 की बात है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन आया था, मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बताऊंगा, डार्क राइज़र। डार्क राइज़र नाम का एक एप्लीकेशन आया था जिसने 2-3 महीने काफ़ी मार्केट में काम किया। उसके बाद सडनली वो एप्लीकेशन शट डाउन हो गया। वहाँ पे जितने यूज़र्स के पैसे फंसे थे वो फंसे के फंसे रह गए। ना ही गवर्नमेंट को मिले, ना ही फैंटेसी विनर्स को मिले, ना ही उस एप्लीकेशन का कुछ आज तक पता चला कि वो एप्लीकेशन गया तो गया कहाँ। ऐसे काफ़ी एप्लीकेशन इस इंडस्ट्री में चल रहे थे फैंटेसी गेमिंग के नाम पर, बट यूज़र्स को उसका कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा था। गवर्नमेंट ने ऐसे एप्लीकेशंस को बैन करने के लिए जो रियल मनी कॉन्टेस्ट है उसको बंद किया है। यानी कि सीधे शब्दों में बात करें तो गवर्नमेंट इस पर एक स्ट्रिक्ट रूल लाने वाली है जिसके थ्रू आप रियल मनी कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। आप इंस्टेंटली ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं। अब देखो, गवर्नमेंट ने पहले इस पे जब रेगुलेशन लाया था, जो 28% जीएसटी लाया, तो वहाँ पर ऐसा हो गया था कि सारी कंपनियां जीएसटी भर नहीं रही थी, ठीक है। अगर आप अपने तरफ से 28% जीएसटी दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो उसकी डिटेल्स एटलीस्ट सबके पास होनी चाहिए। हर एक यूज़र अगर वो पता करना चाहे कि उसके पास उसने टैक्स जो दिया वो गवर्नमेंट के पास गया कि नहीं गया, अगर वो चीज़ें वो निकालता है तो यूज़र्स को वो तक पता नहीं चलता है कि उसके पैसे एटलीस्ट गवर्नमेंट को गए हैं कि नहीं गए हैं। तो आप मुझे बताओ, जब आपको यही नहीं पता कि आपने जो टैक्स दिया वो गवर्नमेंट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, तो आप किसी भी फैंटेसी ऐप पे कैसे भरोसा कर सकते हो कि जिस पे विनर बन रहा है वो रियल है। तो जो गवर्नमेंट चाहती है वो चाहती है फैंटेसी गेमिंग और गवर्नमेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो, ठीक है। जो चीज़ें डेटा, जो प्राइवेसी, जो डेटा छुपाया जा रहा है गवर्नमेंट से, वो चीज़ें गवर्नमेंट के एकदम क्लियरिटी हो उनके पास। और जो चीज़ें ये आपस में मैनेज कर रहे हैं वो एक अथॉरिटी मैनेज करे। गवर्नमेंट का सिंपल यही कहना है, गवर्नमेंट चाहती है कि एक अथॉरिटी बने जिसके अंडर में सारे फैंटेसी एप्लीकेशन रजिस्टर हों और हर एक डेटा, हर एक चीज़ वो गवर्नमेंट के साथ शेयर करे, ताकि कोई भी 1 रुपये का, सिंगल 1 रुपये का फ्रॉड ना हो, जिसमें कि दोस्तों हमारी ही भलाई है, ठीक है। कल को मान लो आप 1 करोड़ जीतते हो, ठीक है, मान लो फर्स्ट रैंक पर आते हो, सडनली आप लास्ट ओवर में, लास्ट बॉल चल रही है, आप वहाँ से सीधे 10 रैंक पर आते हो, तो आप क्या कहोगे? ये तो फिक्स था, ये तो ड्रीम इलेवन ने अपना बॉट लगा दिया है। तो यही चीज़ को दोस्तों ट्रांसपेरेंसी करने की बहुत ज़रूरत है कि अगर आप फर्स्ट रैंक पर हो तो क्या उसके आसपास कोई ऐसा है जो आपको बीट कर सकता है लास्ट बॉल पे भी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और काफ़ी चीज़ें गलत भी हो रही हैं। कई एप्लीकेशंस ऐसी ऐसी थी जो हम लोग से टैक्स तो ले रही थी बट गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रही थी, और जीएसटी के नाम पे
करोड़ों रुपए का दोस्तों यहाँ पर धांधली हुई है फैंटेसी गेमिंग की तरफ से। तो जब इस चीज़ पर फैंटेसी गेमिंग पर गवर्नमेंट की नज़र पड़ी तो उन्होंने सीधे से सीधे गवर्नमेंट ने बिल पास कर दिया। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके पीछे जो बहुत ख़राब थी, बट एक चीज़ अब ये होगी दोस्तों, अब फैंटेसी जब नए रूल से आएगा तो इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना सेफ़ एंड सिक्योर हो जाएगा कि कोई भी ऐसा ऐरा गैरा एप्लीकेशन नहीं आएगा कि आप खेलना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों की बात माने अगर हम बताऊं मैं आपको, तो वहाँ पर ऐसा हो गया था कि हर तीसरे चौथे दिन एक नया एप्लीकेशन आ जाता था कि सर हमने एप्लीकेशन बना दिया, हमें प्रमोट कर दीजिए, हम बेस्ट ऑफ़र दे रहे हैं, हम जीएसटी नहीं ले रहे, हम ये नहीं ले रहे। भाई ये चीज़ें रोकनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आप किसी भी एप्लीकेशन पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकती कौन सा एप्लीकेशन कितना सही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट सिंपली ये चाहती है कि हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं, उसमें आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि हम ये लीगली करवा रहे हैं और गवर्नमेंट से लाइसेंस लीजिए। सिंपल चीज़ है, गवर्नमेंट आपको अगर अप्रूव करती है तब आप अपने रियल मनी कंटेंट स्टार्ट कीजिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी यही चीज़ की है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो गवर्नमेंट अगर बैन कर देती बाय चांस तो नुकसान गवर्नमेंट को है, इतने हज़ारों करोड़ों का टैक्स जाएगा, जो स्पोर्ट्स का कल्चर इंडिया में बढ़ रहा था वो डाउनफॉल में आएगा, इकोनॉमी डाउनफॉल में आएगी, ओवरऑल जो लोग सेफ साइड से फैंटेसी खेल रहे थे वो बेटिंग साइड पे बढ़ेंगे। और अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पता भी होगा कि इस टाइम पे बेटिंग अपने पीक पर चल रही है। तो गवर्नमेंट इस पे रेगुलेट करेगी और कुछ ऐसे सख्त नियम आएंगे जिससे कि फैंटेसी पे जो इलीगली चीज़ें जो चल रही है वो बंद हो जाएंगी। और मैं भी चाहता हूँ दोस्तों इस पर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आएँ, ऐसे रूल्स आएँ जिससे कि फैंटेसी गेमिंग और इजी हो जाए यूज़र्स के लिए और काफ़ी सेफ़ हो जाए। ठीक है, बाकी बात रही इस पे जो कानून बनाया है वो चीज़ें भी सही हैं, क्योंकि आज के डेट में ऐसे बहुत से फर्जी एप्लीकेशंस आ गए जहाँ पर आपके ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है ना ही कुछ ज़रूरत है, आप सीधे वहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, कोई चीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे गवर्नमेंट शिकंजा कसना चाह रही है, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आप उसके दूसरी साइड देखो तो गवर्नमेंट फैंटेसी एप्लीकेशंस वालों को भी मौका दे रही कि आप लीगली प्रूफ करो और आप फैंटेसी चालू करो। बस बात इतनी सी है कि आपको 40% देना पड़ेगा। और अभी आप कुछ चीज़ अगर देखो ना तो पता चल जाएगा आपको। ड्रीम 11 देखो, बहुत लोग यही बोलेंगे कि भाई वो तो ऐड से पैसे कमा रहा है। भाई देखो, जितना वो कमा रहा है ना उससे 2 गुना ज़्यादा वो बांट रहा है। आपको नहीं पता है, वो इतना ऐड से कमा नहीं रहा जितना वो बांट रहा है यार। और कोई भी कंपनी इतनी चूतिया नहीं है को फ्री, अगर उसको पता चल गया कि हमारा बिजनेस अब आगे नहीं चलने वाला है तो कोई भी कंपनी इतनी चूतिया नहीं है कि वो चलाएगी, वो इंस्टेंट शट डाउन करेगी। ठीक है, तो आप कुछ दिनों का वेट करो, 15 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, लेकिन मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये दिसंबर के पहले पहले फैंटेसी चालू होगी। ठीक है, तब तक के लिए आप किसी भी बैटिंग साइट्स पर मत खेलो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। और इस टाइम पे बैटिंग तो बहुत बढ़ चुकी है, गवर्नमेंट को भी ये चीज़ पता है। और एक चीज़ रियलिटी ये भी है, गवर्नमेंट चाह कर भी बैटिंग को बैन नहीं कर सकती कभी। और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इस स्पोर्ट इंडस्ट्री से जुड़ी है, इस फैंटेसी से जुड़ी है। अगर फैंटेसी बंद भी हो जाता है तो ये मैं शॉर्ट ही देता हूँ कि आने वाले 5 साल में स्पोर्ट्स इतना डाउनफॉल पे जाएगा जितना किसी ने नहीं सोचा होगा। और फैंटेसी अगर कंटिन्यू रहता है तो फैंटेसी यहाँ से 5 साल बाद किस लेवल पे पहुँच जाएगा, स्पोर्ट्स कल्चर किस लेवल पे पहुँच जाएगा, ये भी आपको अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, तो कुछ दिनों का वेट कीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। बाकी ड्राफ्ट का अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान देना, फीडबैक आपको नॉर्मल मैसेजेस नहीं करने हैं, आपको एक PDF बनाना पड़ेगा। PDF में आप अपने फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो यही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए।